ओम प्रकाश छिब्बर, जिन्हें ओम प्रकाश के नाम से अधिक जाना जाता है, का जन्म 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में हुआ था, जो उस समय अविभाजित ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। वे एक पंजाबी परिवार से थे जो संस्कृति, परंपरा और शिक्षा को महत्व देते थे। उनके पिता शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और हालांकि वे फिल्मी पृष्ठभूमि से नहीं थे, लेकिन परिवार में प्रदर्शन कलाओं, खासकर शास्त्रीय संगीत और रंगमंच के प्रति गहरा सम्मान था। ओम प्रकाश ऐसे घर में पले बढ़े जहां कला की सराहना की जाती थी, लेकिन इसे करियर का विकल्प नहीं माना जाता था। छोटी उम्र से ही ओम प्रकाश ने नकल और हास्य के लिए एक मजबूत स्वभाव दिखाया। उनमें लोगों को देखने और उनकी नकल करने की स्वाभाविक क्षमता थी, जो उनके करियर का मुख्य हिस्सा बन गई। उनकी आवाज में उतार चढ़ाव, कॉमिक टाइमिंग और भाव इतने जीवंत थे कि उनके स्कूल के शिक्षकों ने भी उन्हें समारोहों में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले ओम प्रकाश ने रेडियो में अपना करियर शुरू किया। वे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में एक लोकप्रिय रेडियो व्यक्तित्व बन गए, जहां वे हास्य और नाटकीय रेखाचित्रों की मेजबानी करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रेडियो चरित्र फ़तेह दीन बनाया, एक देहाती विनोदी और भरोसेमंद आम आदमी जिसने श्रोताओं के दिलों पर कब्जा कर लिया। उनकी आवाज घर घर में मशहूर हो गई और रेडियो के जरिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। हालांकि 1947 में हुए बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। लाखों अन्य लोगों की तरह ओम प्रकाश और उनके परिवार को भी लाहौर से दिल्ली आना पड़ा, जो सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुए विस्थापन का शिकार हुए। उन्होंने लगभग रातों रात अपना घरेलू सामाजिक दर्जा और सुरक्षा खो दी। यह उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और परीक्षण वाला दौर था। विभाजन के बाद के भारत में नए सिरे से शुरुआत करना एक संघर्ष था और वित्तीय अस्थिरता काफी बड़ी थी। इन चुनौतियों के बावजूद ओम प्रकाश ने हार नहीं मानी। अपनी रेडियो प्रसिद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ वह फिल्मों में काम करने के सपने के साथ बॉम्बे चले गए। लेकिन बॉम्बे फिल्म उद्योग में प्रवेश करना आसान नहीं था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास कोई संपर्क पृष्ठभूमि या गॉडफादर न हो। ओम प्रकाश को कई बार अस्वीकार और अपमान का सामना करना पड़ा। फिल्म स्टूडियो उन्हें भूमिकाएं देने से हिचकते थे और अक्सर उन्हें बहुत साधारण या मुख्य या मजबूत सहायक भूमिकाओं के लिए पर्याप्त वीर नहीं कहते थे। ओम प्रकाश को बड़ा ब्रेक महान अभिनेता और निर्देशक दलसुख पंचोली के माध्यम से मिला, जिन्होंने उनकी अपार प्रतिभा को पहचाना। उन्हें फिल्म दासी में एक छोटी सी भूमिका दी गई, जिसने हिंदी सिनेमा में उनके आधिकारिक प्रवेश को चिह्नित किया। हालांकि असली मोड़ 1950 के दशक में आया जब वे लाहौर और 4 दिन जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी अनूठी शैली, स्वाभाविक अभिव्यंजना और यथार्थवाद पर आधारित उन्हें उस समय प्रचलित अतिहास्य शैलियों से अलग करती थी। निर्माता और निर्देशकों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि ओम प्रकाश में हास्य और भावना को संतुलित करने की दुर्लभ क्षमता थी और वह मजेदार और गंभीर भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव कर सकते थे। अगले दशक में ओम प्रकाश ने खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेताओं और हास्य कलाकारों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनका रूप पारंपरिक रूप से ग्लैमर्स नहीं था, लेकिन वे अपने तरीके से भरोसेमंद, प्यारे और करिश्माई थे। 1950 से 1970 का दशक ओम प्रकाश के करियर का स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अशोक कुमार, मीना कुमारी, नूतन और मधुबाला के साथ काम किया और हर दृश्य में अपनी अलग पहचान बनाई। सुपरस्टार्स की मौजूदगी के बावजूद उनका अभिनय कभी फीका नहीं पड़ा। वे छोटे से रोल से भी छाप छोड़ने की ताकत रखते थे। ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय और मनमोहन देसाई जैसे निर्देशकों ने उन्हें अक्सर कास्ट किया क्योंकि वे हर किरदार में गर्मजोशी,
गहराई और हास्य लेकर आते थे। ओम प्रकाश का अभिनय सादगी और यथार्थवाद पर आधारित था, चाहे वह एक निराश क्लर्क की भूमिका हो, एक डरपोक पति की, एक षड्यंत्रकारी ससुर की या एक दयालु चाचा की। उन्होंने हर भूमिका को अपना अलग अंदाज दिया। उन्हें संवाद अदायगी में महारत हासिल थी। हर पंक्ति में सही भावना और लय थी। भावनात्मक कॉमेडी वाले दृश्यों में वे खास तौर पर शानदार थे, दर्शकों को हंसाते हुए, उनके दिलों को छूते हुए। उनकी हास्य भूमिकाएं कभी भी फूहड़ नहीं होती थी। वे हमेशा परिस्थितिजन्य और बुद्धिमान होती थी। इस तरह ओम प्रकाश भारतीय सिनेमा में स्वाभाविक हास्य अभिनय के अग्रदूत बन गए। ओम प्रकाश एक मृदुभाषी, सुसंस्कृत और परिवार को महत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी शादी प्रभा छिब्बर से हुई थी और उनके एक बेटे सहित बच्चे थे जो फिल्मी दुनिया से दूर रहा। ओम प्रकाश ने उद्योग के सामान्य ग्लैमर और विवादों से बचते हुए एक लो प्रोफाइल पारिवारिक जीवन बनाए रखा। वह एक सख्त पिता और एक प्यारे पति थे जो शिक्षा, अनुशासन और सादगी को महत्व देते थे। उनके फिल्म उद्योग के कई सहयोगियों के साथ भी मजबूत संबंध थे, लेकिन उन्होंने अपना निजी दायरा छोटा रखा। अशोक कुमार, राज कपूर और किशोर कुमार जैसे दोस्त न केवल उनकी प्रतिभा के लिए बल्कि उनकी विनम्रता और व्यावसायिकता के लिए भी उनके प्रति गहरा सम्मान साझा करते थे। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद ओम प्रकाश को अपने करियर के दौरान कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। कॉमिक या सहायक भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने के कारण उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए शायद ही कभी विचार किया गया, भले ही उनके पास उन्हें निभाने के लिए अभिनय की रेंज थी। उन्होंने इसे शालीनता से स्वीकार किया और जिस तरह के सिनेमा में उनका विश्वास था, उससे समझौता करने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया। अपने बाद के वर्षों में उन्हें मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद वे 1980 के दशक के अंत तक उद्योग में सक्रिय रहे और हमेशा उसी उत्साह और आकर्षण के साथ काम करते रहे। ओम प्रकाश का निधन 21 फरवरी 1998 को हुआ था और वे अपने पीछे 5 दशकों में 300 से अधिक फिल्मों की समृद्ध विरासत छोड़ गए। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बहुत बड़ा है, न केवल एक हास्य अभिनेता के रूप में बल्कि एक बहुमुखी कलाकार के रूप में जिन्होंने हर कहानी में जान डाल दी। उन्होंने परेश रावल, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और अन्य लोगों सहित अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया जिन्होंने बॉलीवुड में चरित्र अभिनेताओं की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए उनके नक्शेकदम पर चले। 2004 में अभिनय में आजीवन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए उनकी याद में ओम प्रकाश स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई थी।